नमस्कार बच्चों, सरल गणित शाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे बट्टा पर का जोड़ और घटाव। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बच्चों ये जैसे लिखा हुआ है 1/4 जोड़ 2/4, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए ये 1 और यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो देखिए बट्टा के ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंश बोलते हैं। और बट्टा के नीचे वाली जो संख्याएं रहती है इसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक इसी तरह ये बट्टा के ऊपर वाली जो संख्या है इसमें इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंश पढ़ेंगे। और बट्टा के जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? ऐसे पढ़ते हैं 1/4। समझ गए? इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चा? 2/4। ठीक समझ गए? समझ गए? बट्टा के जो ऊपर वाली संख्याएं होती है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, जो बट्टा के नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग हर बोलते हैं। और ये जो लाइन खींची इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। ठीक समझ गए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। ठीक समझ गए? तो चलिए देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों इसमें दो कंडीशन होता है कि ये जो नीचे वाला जो संख्या है यानी ये हर है, बट्टा के जो नीचे वाली संख्याएं हैं ये या तो एक जैसे रहेंगे दोनों या तीनों, 2 या 3 जैसे दिया रहे वो एक जैसे रहेंगे, या अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 3/5 जोड़ 2/6। तो ये इसमें देखिए ये या तो एक जैसे रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। तब हम उसको कैसे जोड़ेंगे तो एक एक करके सीखते हैं। पहला, जब नीचे वाली संख्या यानी कि हर एक समान हो तब, यानी जो नीचे वाली संख्या यानी कि बट्टा के जो नीचे वाली हर लिखा हुआ है एक समान रहे यानी कि एक जैसा रहे, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों कैसे जोड़ेंगे। जब नीचे वाली संख्या यानी कि हर, ये बटा हो गया, बटा के नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जब एक समान हो तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम अपन? सबसे ऐसे थोड़ा सा लंबा चिन्ह खींचते हैं। और जब नीचे वाली संख्या दोनों समान हो जाए यानी एक जैसे रहे तो दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। ठीक ये 4 है तो 4 लिख दिए, बस अब कुछ नहीं करना है। जो ऊपर एक लिखा है एक लिख दिए, अब बीच में जोड़ का चिन्ह रहे तो जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह रहे तो घटाव का चिन्ह, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। 1 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर बट्टा नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। हो गया हमारा आंसर। इसी तरह इसको कैसे करेंगे बच्चा? देखिए जब नीचे वाला यानी कि हर एक समान हो तो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे चिन्ह खींचेंगे और ये दोनों में से एक लिख देंगे। ठीक ये लिख दिए। और देखिए इसके ऊपर क्या है? 3 है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, ऊपर 4 है तो 4। अब बस जोड़ दिए इसको। 3 जोड़ 4 कितना होता है? 7। 7/8 ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बच्चा देखिए ये नीचे वाला क्या है? एक समान है तो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे चिन्ह खींचेंगे और नीचे वाला नहीं जुड़ता, नीचे वाला बस एक ही लिखा जाता है। तो नीचे वाला एक लिख दिए यानी कि जो है 3 है 3 लिख दिए, और ऊपर वाला हम क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे। इसके ऊपर एक लिखा हुआ है जोड़, इसके ऊपर भी एक लिखा हुआ है तो बस जोड़ देंगे। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। 2/3। समझ गए बच्चा? अब इसी तरह ये देखिए नीचे वाला एक समान है तो नीचे वाला एक समान है तो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे थोड़ा सा लंबा चिन्ह खींच लेंगे और नीचे वाला ऐसे 12 लिखा हुआ है तो 12 लिख दिए। अब 12 इसके ऊपर क्या है? 5 है, 5 लिख दिए जोड़। इसके ऊपर क्या है? 6 है तो ये 6 लिख दिए, जोड़ दिए 6। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11/12। समझ गए बच्चा? चलिए इसी तरह अभी ये देखिए नीचे वाला जब एक जैसा रहे तो नीचे वाला एक जैसा रहे तो एक लिख लेना है। 4 है तो 4 लिख लिए। अब इसके ऊपर क्या है? 3। अब देखिए बीच में किस चीज़ का चिन्ह है? घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे। यहाँ क्या है? 1 है तो 1 लिख देंगे। अब घटा देंगे, 3 में से 1 घटेगा 2। 2/4 ये आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 4 है ना, देखिए 2 के पहाड़े में 4 है तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 2 दूनी 4, 2 बार में। तो 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? तो जो संख्याएं बड़ी रहती है वहीं लिखते हैं। तो 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है तो इसके पास लिखते हैं। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में? 2 2 दूनी 4, 2 बार में, तो इसके पास 2 लिखेंगे। ठीक अब ऊपर तो कुछ नहीं है, कट गया है तो बटा खाचेंगे। जब ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख देते हैं और नीचे क्या है? 2। ठीक समझ गए? इसी तरह देखिए बच्चा अगला सवाल, तो इसको कैसे करेंगे? जोड़ना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे लंबी लाइन खींचेंगे और देखिए नीचे वाला यानी कि हर सबका एक समान है। तो जब सबका हर एक समान रहे तो क्या करते हैं? हम एगो लिख देते हैं। तो ये नीचे 4 है तो यहाँ 4
ये ऊपरी लाइन का इसे बीचों बीच 4 लिख दिए। ठीक, अब ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 1 लिखा हुआ है तो 1 जोड़े यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 जोड़े यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 जोड़ दीजिए। 1 1 2 और 2 2 4, 4/4। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। या देखिए 4 से 4 कट जाएंगे, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में कटेंगे, एक बार में। तो एक कहाँ लिखेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे समझा कि जो बड़ी संख्याएं रहती है तो इसमें तो दोनों बराबर है, तो जब बराबर आ जाते हैं तो ऊपर की साइड लिख दिए जाते हैं। यानी 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में है, एक बार में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चा, 8/10 घटाओ 3/10 या 8/10 माइनस 3/10, समझ गए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ 10 लिख देंगे और जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई है ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लिख दिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। अब घटा दीजिए, 8 में से 3 घटेगा 5, 5/10, ये आंसर दे दीजिए। या देखिए ये 5 से 10 कट भी रहे हैं, यानी 5 के पहाड़े में तो 10 आ रहा है तो काट दीजिए। तो 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 2 बार में, तो 2 कहाँ लिखेंगे, देखिए ये बड़ा है ना 10, 5 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और ऊपर कुछ नहीं है तो जब ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख देते हैं और नीचे क्या बच गया, 2। ठीक, समझ गए। चलिए इसी तरह इसको कैसे करेंगे, इस लाइन खींच देंगे। फिर देखिए जब नीचे वाला एक समान रहेगा तो उसको ज्यों का त्यों ऐसे लिख देना है। लिख दिए, 15 है तो 15 लिख दिए। अब ऊपर क्या है, 12 है और घटाव, बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव, और इसके ऊपर क्या है 7, तो 7 लिख दिया, बराबर हो गया। 12 में से 7 गया, घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 लिख दिया और नीचे क्या है 15, तो 15। ठीक, ये आंसर दे दीजिए। या देखिए 5 के पहाड़े में 15 आ रहे हैं ना, आप बोलेंगे हाँ आ रहे हैं तो काट दीजिए। तो 5 के पहाड़े में 15 कितने बार में जाएंगे, 3 बार में, तो 3 कहाँ लिखेंगे, ये देखिए 15 बड़ा है ना, 5 और 15 में 15 बड़ा है तो 3 यहाँ लिखेंगे। और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे और नीचे देखिए ये 3 बच रहा है तो 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। इसी तरह इसको करेंगे तो देखिए सबका हर एक समान है, सबका हर एक समान है, तो जब सबका हर एक समान हो जाए तो क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं कोई सा भी। ये 15 लिखा हुआ है तो 15 लिख दिए। अब जो ऊपर की सारी संख्याएं उसको जोड़ देते हैं। ये 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिया हमने जोड़, ये 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख दिया, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिया। देखिए 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक, अब जोड़ दीजिए इसको, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 यहाँ बट्टा 15, 13 और 15 तो कटेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 13/15। तो ये थे जब नीचे वाले हर एक समान हो जाते थे, तो इसको हम लोगों ने सीखा कि कैसे जोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब नीचे वाली संख्याएं अलग अलग हो जाए तब कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये नीचे वाली संख्या अलग अलग है, नीचे वाली संख्या क्या है, अलग अलग है। देखिए 2 और 6 एक जैसे नहीं है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, तो इसको हम लोग 2 तरीके से जोड़ना सीखेंगे। जो आपको आसान लगेगा वहीं आप तरीका अपनाइएगा। इसी तरह क्या करेंगे, लंबी लाइन खाते हैं और जब अलग अलग हो जाए तो क्या करते हैं अपन, जो हर होता है यानी बाटा के जो नीचे वाली संख्याएं होती है उसका लघुत्तम निकालते हैं। यानी इसमें हम क्या करेंगे, रफ पेज में 2 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 6 का लसा निकालेंगे। बच्चा अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो 2 और 6 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, वैसे देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो सम संख्या ढूंढते हैं, तो ये भी सम है ये भी सम है, तो अगर सम संख्या मिल जाए तो 2 से कटाने होते हैं। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और 2 के पहाड़े में 6 3 बार में। अब तो ये किसी से जाएगा नहीं, तो अब क्या कर देते हैं, बार बार वाली गुना कर देते हैं, यानी लसा कितना हो जाएगा, ऐसे गुना कर देते हैं। ये 2 गुने 1 तो लिखते नहीं है, ये 3, यानी 2 3 6, लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो लघुत्तम को यहाँ लिखने हैं 6 को। ठीक, समझ गए बच्चा। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब क्या करना है, देखिए बारी बारी से भाग देने हैं। 2 से 6 में हमें क्या करना है, भाग देना है। यानी 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा, आप बोलेंगे 3 बार में आएगा। कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो जितना आता है उसके ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। यानी ये 3 आया ना, तो 3 से इसमें गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे, यानी 1 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे। तो 1 2 3, 1 का गिनती ही पहाड़ा है, तो 1 2 3 कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, अगर घटाव का चिन्ह रहता तो घटाव का चिन्ह। इसी तरह फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। ठीक, पहले इसमें इससे भाग किए, अब इसमें इससे भाग करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 6 से 6 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 एक बार में, आप बोलेंगे 1 बार में।
तो भाग देने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर वाली में यानी अंश में गुना करते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, यानी 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, तो 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, 1 के पहाड़ा 1 खाली पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। ठीक, अब जोड़ दीजिए, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4/, ये 6 लिखा हुआ है तो 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर 4/6। ठीक, समझ गए। तो देखिए इसको ये इतना आंसर दे दीजिए, या देखिए ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि अगर सम संख्याएं होती हैं तो दोनों को 2 से कटाने होते हैं, तो दोनों को 2 से काट दीजिए। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में है, आप बोलेंगे 2 के पहाड़े में 4 2 बार में है, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में है 2 बार में, और 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में है 3 बार में। तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 2, ये बट्टा तो बट्टा, ये 3, 2/3। 4/6 भी आंसर दे सकते थे और ये भी आंसर दे सकते हैं। ये तो अपन लोगों ने पहला तरीका से सीखा। अब देखिए एक और तरीका से सीखते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीका से करिएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, ये चिन्ह काट दिए, अगर अलग अलग ये आ जाए तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ नीचे 2 × 6। ठीक कर दिए, यही लिखा हुआ है, यहाँ 2 यहाँ 6, तो 2 × 6। अब देखिए ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है लिख दिए। अब यहाँ गुना करेंगे, गुना इस वाली से, अब इसमें ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम अपन, इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 1 में 6 से गुना करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। ठीक, अब यहाँ इसके ऊपर भी 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दिए, गुने। अब इसमें काहे में गुना करेंगे, देखिए इसके ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी, इस देखिए इसमें इससे गुना करना है और इसमें इससे गुना करना है, यानी इसमें 1 में किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। ठीक, अब देखिए 1 में 6 से गुना करेंगे, यानी 1 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना होगा 6 होगा, ये जोड़ का चिन्ह। फिर 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 होगा। अब ये नीचे गुना कर दीजिए, ये गुना लिखा हुआ है ना, तो गुना कर दीजिए, 2 के पहाड़ा 6 बार के पढ़ेंगे तो कितना होगा 12। अब ये जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 2 8, 8/12। ठीक, समझ गए बच्चा। अब देखिए ये सम संख्या है तो दोनों को 2 से काटाने हैं, तो 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, अब बोलेंगे 4 बार में। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा 6 बार में। अब देखिए फिर सम संख्या मिल रहा है दोनों, तो फिर कटा दीजिए 2 से, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा 2 बार में, और 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में। अब तो ये अलग अलग है, अब तो नहीं कट रहे हैं। तो देखिए बटा, बटा के ऊपर क्या है 2 और बटा के नीचे क्या है 3। देखिए तो सेम आंसर आ गया ना दोनों का। तो जो आपको आसान लगेगा उसी से सॉल्व करिएगा। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब अलग अलग आ जाए तो कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए उसी तरह इन जो हर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं। तो 3 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 और 9 का आप लघुत्तम निकाल के देख लीजिएगा। 3 और 9 का लघुत्तम 9 आएगा, तो ये लघुत्तम जितना आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब लिख लिया। अब क्या करते हैं, इस वाली से इस वाली में भाग देते हैं, यानी 3 से 9 में क्या करना है भाग करना है। तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 3 दूनी 6 3 का 9, आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। और 3 से जितना भाग देने पे जितना आता है उसमें ऊपर वाली से गुना करते हैं, तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। इसी तरह फिर इसमें भाग करते हैं, तो 9 से 9 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 1 बार में जाएगा। और जितना भाग करने पे आता है इसके ऊपर वाली से हम लोग गुना कर देते हैं। 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 1 के पहाड़े 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। हो गया आंसर, जोड़ दीजिए 6 1 7, 7/9। ठीक, समझ गए। इसको हम लोग दूसरा विधि से करेंगे तो कैसे होगा, तो दूसरा विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था, दूसरा विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था, कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ गुना करके लिख देते हैं, यानी 3 × 9। ठीक, लिख दिए। अब इसमें यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए गुना। ये देखिए ऐसे करते हैं, तिरछा तिरछी करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। यहाँ 9 है तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। ठीक, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दीजिए गुना। अब इसमें कैसे गुना करेंगे, इससे 3 से, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 में 9 से गुना करेंगे तो 2 9 18, जोड़ 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब बटे में ये गुना लिखा हुआ है ना, तो गुना कर दीजिए, तो 3 9 27। अब जोड़ दीजिए, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21/27। इतना आंसर दे दीजिए। या ये देखिए तो दोनों 3 के पहाड़े में है ना 21, 3 के पहाड़े में है ना 21, तो दोनों को 3 से काट दीजिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं ना। और इसी तरह 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 9 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से ये 3 कट गया तो क्या बच गया 7/9। ठीक,
समझ गए। या 21/27 को डायरेक्टली काट दीजिए, ऐसे 21/27 लिखा हुआ है ना, तो इसको डायरेक्ट काट दीजिए। ये 3 से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में है, 7 बार में, और 3 के पहाड़े में 27 कितने बार में है, 9 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 7/9। देखिए तो एक जैसा आंसर आ गया ना। अब जो आपको आसान लगेगा उससे आप हल करिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, वहीं जब अलग अलग दिख जाए तो अलग अलग दिख जाए तो क्या करने होते हैं, हमें लघुत्तम निकालने होते हैं। तो 6 और 9 का रफ पेज में हम क्या करेंगे, 6 और 9 का लॉसा निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 6 और 9 का लघुत्तम क्या होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपको लघुत्तम निकालना नहीं आता है तो लघुत्तम वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। तो 6 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 लिख दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये 6 से 18 में भाग करते हैं। तो 6 से 18 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। देखिए 6 से 18 में भाग करते हैं, ये आपको बनाना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 6 से 18 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। ये 3 आया ना, 3 आया ना, तो 3 से ऊपर वाली में गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 3 5 15, यहाँ 15 लिख दीजिए। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का, अगर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का। इसी तरह फिर अब 9 से 18 में भाग देंगे, 9 से 18 में भाग देंगे। तो 9 से 18 में भाग देंगे तो 9 9 दूनी 18 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो जी भाग देने पर जितना आता है उससे ऊपर वाली में गुना कर देते हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी का 4, ठीक, 2 दूनी का 4। अब जोड़ दीजिए, 15 4 19, 19/18, ठीक, समझ गए। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, अगला प्रश्न। ये अलग अलग है, एक जैसे तो हम लोगों ने जोड़ना सीख गए, एक जैसे तो बहुत आसान थे, लेकिन ये देखिए अलग अलग है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले ऐसे चिन्ह खाते हैं और हर का लघुत्तम निकालते हैं, यानी बाटा के नीचे वाली संख्या का लघुत्तम निकालते हैं। तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। तो ये लघुत्तम को ऐसे बीचों बीच लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये इससे इसमें भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 3 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, बोलेंगे 4 बार में जाएगा। भाग देने पर कितना आया, 4 आया। तो भाग देने पर जितना आता है इसके ऊपर वाली से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 4 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा, ठीक। ये बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, ठीक। अब इसी तरह फिर इस 4 से 12 में भाग देते हैं, 4 से 12 में भाग देते हैं। तो 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। लिखना नहीं है, आपको मन में करने हैं। 3 लिख दिया और भाग देने पर जितना आता है उसके ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, ठीक। अब जोड़ दीजिए, 9 8 9 कितने हो जाएंगे, 17, 17/12, ठीक, समझ गए बच्चा। अब देखिए इसी तरह इसको करना है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर ये अलग अलग दिख जाए तो हमें क्या करने होते हैं, नीचे की संख्या का लघुत्तम निकालना रहता है। तो 4 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 और 8 का लसा निकालेंगे तो 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा, ठीक। चलिए तो यहाँ ये लघुत्तम जो है ये बीचों बीच ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे वाली से इस नीचे वाली में भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 4 से 8 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 4 दूनी 8, हाँ बोलेंगे 2 बार में जाएगा। और भाग देने पे जितना आता है उसके ऊपर वाली संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, ठीक। फिर इसी तरह 8 में 8 से भाग देते हैं। तो 8 से 8 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 1 बार में जाएगा। और जितना भाग देने पे आता है उसके ऊपर वाली संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4/8। देखिए तो ये कट भी जा रही है, इतना आंसर दे दीजिए यार। ये तो कट नहीं रहे थे लेकिन ये कट रहे हैं। 4 के पहाड़े में 8 है ना, आप बोलेंगे हाँ है। तो 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में है, 2 बार में। यहाँ 2 लिख दीजिए। अब ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या, 2, ठीक। अब देखिए इसी तरह करने हैं, ये अलग अलग है तो चिन्ह खाद दिए और नीचे वाली का लघुत्तम निकालते हैं, यानी 2 और 4 का लॉसा निकालेंगे लघुत्तम। तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 हमने लिख दिया, ये लघुत्तम वाली यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए 2 से 4 में भाग देते हैं। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 2 बार में जाएगा। 2 2 दूनी 4, 2 बार में। तो भाग देने पर जितनी आता है उसके ऊपर वाली संख्या से गुना कर देते हैं, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2। ये बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दें, ठीक। अब इसी तरह फिर ये इसके नीचे वाली से इसके नीचे वाली में भाग देंगे। तो 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा,
आप बोलेंगे एक बार में जाएगा। तो 1 से जितना आता है भाग देने पर उसके ऊपर वाली संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे यानी 1 के पहाड़ा एक बार पढ़ना है, तो 1 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 लिख दीजिए। अब घटाना है तो घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा 1, और ये बट्टा है तो बट्टा, और नीचे 4 है तो 4। ठीक, समझ गए। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें इसको भी ऐसे जोड़ेंगे, ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया तीनों। तो जब 3 रहे या 4 रहे तो जितनी रहे उतनी का हम लोग को लघुत्तम निकालना रहता है। तो देखिए 3, 2 और 6 का हम लोग का निकालेंगे लघुत्तम। तो 3, 2 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लसा निकाल के देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये लसा जो है हम लोग यहाँ बीचों बीच ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब उसी तरह वही क्रिया अपनाएंगे। 3 से भाग देंगे 6 में, यहाँ भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 3 दूनी 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 2 से इसके ऊपर वाले में भाग देने पर जितना आता है उससे गुना कर देते हैं। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लिख दीजिए। फिर अब इसी तरह भाग देंगे, 2 से फिर 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो भाग देने के बाद जितना आता है उससे उसके ऊपर वाली में गुना कर देते हैं। तो 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। फिर इसी तरह 6 में 6 से भाग देंगे, तो 6 में 6 से भाग देंगे तो आप कितने बार में जाएगा, 6 में 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। और भाग देने पर जितना आता है उसके ऊपर वाली से गुना कर देते हैं। तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक हो गया। अब जोड़ दीजिए, 4 6 10, 10 3 13, 13 बटे ये नीचे 6 लिखा है तो 6 हो गया आंसर। ठीक, अब इसको करके देखते हैं। तो ये अलग अलग है, 8 6 और 4 का लसा निकालेंगे। तो 8 4 6 का लसा कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप निकाल के देख लीजिएगा। 8 6 4 का लघुत्तम हो जाएगा 24। ठीक, इतना हो जाएगा 24। तो यहाँ 24 लिख दीजिए। अब कैसे करते हैं, उसी तरह भाग दे दीजिए। 8 से 24 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। भाग देने पर जितना आता है उसके ऊपर वाली संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। अब इसी तरह 6 से 24 में भाग दीजिए। तो 6 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा बच्चा, 6 चौका 24, 4 बार में। ये कहाँ का आ गया, भाग देने पे 4 आ गया। तो जितना भाग देने पे आता है उसके ऊपर वाली से गुना कर दीजिए। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 लिख दीजिए। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लिख दीजिए। फिर इसी तरह 4 से 24 में भाग दीजिए। तो 4 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 6 बार में जाएगा। तो भाग देने पे जितना आता है उसके ऊपर वाली से हम लोग गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 9 8 17 और 17 6 कितना हो जाएगा, 23। 23 ये बट्टा और नीचे 24 है तो 24। समझ गए, इसको करने हैं। तो देखिए ऐसे चिन्ह खाचेंगे। अब देखिए बच्चा, इसमें एक जैसे मिल गए, तो एक जैसे मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। ये दोनों में से एक लिख दिए, जो ऊपर लिखा है उसको लिख दीजिए। बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव, ये 3 है तो 3। ठीक, 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 13। ठीक, समझ गए बच्चा। इसको कैसे करेंगे, जब देखिए नीचे वाला एक जैसे दिख गया तो लघुत्तम लघुत्तम निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक लिख दीजिए, इसमें से लिख दिए। अब जो ऊपर वाली है जैसे उसे लिख दीजिए, 3, फिर ये जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, ये 13 तो 13, फिर ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, ये 2 है तो 2। ठीक, कर दीजिए। देखिए इस जोड़ है तो ये यानी कि जोड़ना है, तो 13 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ घटाव का चिन्ह है तो घटाव 2 बटे 17। ठीक, अब इसको यानी कि घटाना है तो 16 में से 2 गया, कितने हो जाएंगे, 14, 14 बटे 17। ठीक, ये समझ में आया कैसे किया बच्चा। देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए ये क्या थे, जोड़ने हैं तो 13 3 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक, और ये घटाव का चिन्ह यानी 16 में से 2 घटेगा, 16 में से 2 घटेगा यानी कि 14, 14 बटे ये नीचे 17 है तो 17, ये आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद है बच्चा आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही मैथ को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।